धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना कस्बे में स्थित देवी मंदिर के स्वयंभू महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती, दोबारा से नाम को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। उत्तर प्रदेश से अगर कोई खबर आ रही हो तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती अब यति नरसिम्हानंद गिरी हो गए हैं। जी हाँ, उनके नाम के पीछे से सरस्वती हट गया है, गिरी लग गया है। लेकिन उनके नाम में गिरी लग जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तीर्थ पुरोहित उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कहा गया है कि अगर उनको महामंडलेश्वर के पद से नहीं हटाया गया, यानी आप समझ गए होंगे कि उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है और उसी के बाद उनके नाम से सरस्वती हट गया है, गिरी लग गया है, तो उनको महामंडलेश्वर के पद से नहीं हटाया गया तो तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे दर्ज हों, जिसकी आम छवि अच्छी ना हो, महामंडलेश्वर बनाना या पीठाधीश्वर बनाना यह सनातन धर्म का, सनातन परंपरा का अपमान है। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इसी बीच एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि वो कार्रवाई अभी अधूरी पड़ी है। एसडीएम के सामने फाइल विचाराधीन है। एसडीएम शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है फाइल पर सिग्नेचर करने की, वरना आज से पहले हमने गुंडा एक्ट की कार्रवाई लागू होते हुए देखी है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग होती हुई नहीं देखी है। इसको भी कैसे समझा और देखा जा सकता है आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पुलिस कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ खबरें अखबारों में छपी हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। एक के बाद एक कटिंग अखबारों से निकाल के लाया हूं जो आपके सामने एविडेंस के तौर पे रख देता हूं, वरना बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी एवं ही इस प्लेटफॉर्म की इमेज भी नहीं है ना। बहुत सारे लोग झूठ फैलाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो ये खबर कह रही है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है गुंडा एक्ट की। बता दें आपको, गुंडा की कार्रवाई उसी शख्स के खिलाफ की जाती है जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हों। और आप जानते हैं हाल फिलहाल में अभी इन्होंने हिंदू महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था कि हिंदू सुबह 7 बजे घर से चला जाता है, रात को 9 बजे लौटता है और उसके पीछे मुस्लिम सब्जी वाला आता है, उसके पीछे मुस्लिम डिलीवरी बॉय आता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कबाड़ी, तमाम लोग मुस्लिम आते हैं और घर पे हिंदू महिला अकेली होती है उस 12-14 घंटे के दौरान। तो उनके इस बयान के आधार पर उनके खिलाफ गाजियाबाद के मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की महिला नेताओं को मैं जानता हूं, वो अपना काम निकलवाने के लिए पहले एक के पास जाती हैं, फिर दूसरे के पास जाती हैं, फिर तीसरे के पास जाती है, तब कहीं जाके उनका काम निकल पाता है। इस बयान के आधार पर दूसरा मुकदमा मसूरी थाने में दर्ज किया गया था। इसके अलावा तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उसको लेकर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने या यति नरसिम्हानंद उर्फ गिरी ने बयान दे दिया था, विवादित बयान, उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो 3 मुकदमे दर्ज हुए थे जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस, ये कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस कर रही है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के मुकदमे निकालेंगे तो 100 के करीब मुकदमे निकल के आ जाएंगे। गुंडा एक्ट क्या, पता नहीं कौन सा एक्ट लगाना पड़ जाएगा, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ये कार्रवाई करने जा रही है। गाजियाबाद के एडिशनल एसपी हैं आकाश पटेल, जिनका वो वीडियो वायरल हुआ था बहस करते हुए यति नरसिम्हानंद सरस्वती से। अभी जो एक बच्चा पकड़ा गया था, छोटा सा अनस नाम का, जो गलती से मंदिर के अंदर चला गया था, जिसे बताया कि देखो ये मुस्लिम है, ये यहाँ पे रेकी करने आया है, मेरी हत्या करवाना चाहता है। बाद में पुलिस ने कहा ये तो गलती से अपनी भाभी के साथ अस्पताल में आया, मंदिर में भटक के घुस गया, भीड़ हो रही थी, नवरात्र का टाइम था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के लिए। एसडीएम है यहाँ के वीपी सिंह, वो अभी तक इस पर विचार कर रहे हैं। अखबार में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि फाइल मेरे पास आएगी, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, पुलिस की रिपोर्ट पे अपनी चिड़िया यानी कि सिग्नेचर बैठाने होते वो मैं बैठा दूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक फाइल दबाए क्यों बैठा है एसडीएम, क्या एसडीएम को भी डर लग रहा है? और दूसरी बात यह है कि क्या एक गुंडा एक्ट की कार्रवाई की खबर अखबार में छपवा के गाजियाबाद की पुलिस 56 इंच का सीना दिखा रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर गाजियाबाद के एसएसपी को गाली दी थी। अगर आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए। कुछ अभी देखा हुआ, जो होगा देखा जाएगा। फोन कर लिया यार, हद हो गई। काम करो, सारे सबको बताओ और योगी को करो भेज। कुछ अभी देखा हुआ, जो होगा देखा जाएगा। फोन कर लिया यार, हद हो गई। काम करो
सारे सबको पकड़ाओ और योगी को करो जेल। को चाबी देगा हुआ जो होगा देखा जाएगा। फोन कर लिया यार, हद हो गई। एक काम करो, ताला लगाओ, सारे सबको पकड़ाओ और योगी को करो जेल। हद हो गई यार इनकी बदतमीजी की। भैया ये जानवर हैं, ये गद्दार हैं, इन्हीं की वजह से हम गुलाम हुए हैं। 1400 साल इन्होंने बहन बेटी बिकवाई है हिंदुओं की। एक मिनट पटेल साहब, एक मिनट पटेल साहब, हम एसएसपी साहब से बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट आप उसकी बात का जवाब मत दो, आप मुझसे बात करो। मैं उनकी बात का जवाब, एक मिनट मेरी बात, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है ना। बदतमीजी किसने करी है? पुलिस के साथ बदतमीजी किसने करी? महिलाओं के साथ। सारी रिकॉर्डिंग है, करो रिकॉर्डिंग कर लो यार, और करो तुम रिकॉर्डिंग। कप्तान साहब से बात करो यार, बहुत हो गया इनका ड्रामा यार। मुसलमान को रोकते नहीं, मुसलमान पहुंचता सीधा वहां तक। नहीं पटेल साहब, सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी है तो, लेकिन आप ये भी तो समझो, किसी के साथ अगर उसका बच्चा आ रहा है तो बच्चा थोड़ी अपराधी हो जाए। कल भी बच्चा ही था अपराधी, वो बच्चा नहीं था वो, लेकिन वो आपने उसे उसने जाते जाने दिया ना। आपने कहा था हम किसी की आईडी को नहीं रोक रहे हैं, आपको किसी को आईडी देखने को नहीं रोक रहे हैं। मेरी बात जी बताइए सर, बताइए। चलो 10-11 साल का बच्चा था जी जी जी, वो अनचेक चला गया। अनचेक चला क्यों गया? यहाँ पे आपके वॉलंटियर भी लगने हैं गेट पे, उसमें आपके वॉलंटियर कोई नहीं थे, उसमें कोई नहीं थे। ठीक है, एक बार जब ये निर्देश है, अभी भी अनिल जी मुझसे बार बार यही कह रहे थे कि कोई बच्चा अपने परिवार के साथ आ रहा है तो उसको आप जाने दें, उसे जाने दें। एक बार जब निर्देश होता है ना तो फोर्स के दिमाग में आप समझे फोर्स कैसे काम। पटेल साहब, आप हमारी बात, पूरी बात तो मेरी बात सुनो। एक मिनट आइए बैठ के बात करें यहीं पे, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। ठीक है साहब, एक बात सुनिए, पूरी मेरी बात आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। आपको सुरक्षा में जो करना आप करिए, हम आपको सुरक्षा को कभी मना नहीं कर रहे, लेकिन आपके यहां सवाल पुलिस पर है कि सिर्फ खबर छपवा कर यति नरसिम्हानंद पर साइकोलॉजिकली दबाव बनाया जा रहा है या वाकई में गुंडागर्दी की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सवाल यह भी है, जब 3 मुकदमे दर्ज हैं तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती को या गिरी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और पुलिस गुंडागर्दी की कार्रवाई करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह भी है कि खुद को दी गई गाली के खिलाफ एसएसपी के अंदर क्या इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा पाए और सिर्फ अखबारों में खबर छपाई जा रही है गुंडागर्दी को लेकर। अब चलते हैं कि सरस्वती से गिरी बनने की कहानी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी, क्या विवाद चल रहा है उसकी तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये 20 तारीख की खबर रखना चाहता हूं जो छपी है हरिद्वार से छपी इस खबर के मुताबिक जो अमर उजाला में छपी है और जगह भी कई जगह छपी है और इसमें कहा गया है कि जूना अखाड़े ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती को महामंडलेश्वर की पदवी दे दी है और 20 अक्टूबर को ये ऐलान बाकायदा हरिद्वार में किया गया है। कैसे कैसे खबर के मुताबिक चीज़ें निकल के सामने ही वो जान लीजिए। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी के हाथों संन्यास की दीक्षा ली है ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने, जिसके बाद वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती से यति नरसिम्हानंद गिरी हो गए हैं। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता स्वामी जो नाम है हमारे पास नारायण गिरी जो हैं, उनकी पहल की बदौलत जो है ये यति को उपाधि दी गई है सरस्वती से गिरी की। ये खबर छपी है। अब इसके बाद किस तरीके का विवाद खड़ा हो गया है वो भी आपके सामने खबरों के जरिए रखना चाहता हूं। सबसे पहले जूना अखाड़े पर महामंडलेश्वर बनाने का आरोप लग रहा है पैसे लेकर, कि लोग पैसा लेते हैं और किसी को भी महामंडलेश्वर बना देते हैं, किसी को भी पीठाधीश्वर बना देते हैं। परी अखाड़ा है, परी अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं जिनका नाम है हमारे पास विकास भवंता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जूना अखाड़े ने एक तरीके से लोगों से पैसा लेकर उनको महामंडलेश्वर की पदवी बांटना शुरू कर दिया है। इस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये ना तो सनातन धर्म के हक में है और ना ही धर्म की प्रतिष्ठा के हक में, ये दोनों चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। सीधे गंभीर तौर पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या यति ने वाकई में पैसा देकर महामंडलेश्वर का पद खरीदा है? कल 25 तारीख है अक्टूबर, यानी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ों का एक संगठन है उसकी एक मीटिंग होने जानी है, क्योंकि आप जानते हैं
मैं जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, उनकी अभी मौत हो गई है। सीबीआई जांच कर रही है। हत्या और आत्महत्या में पूरा मामला उलझा हुआ है। उनकी मौत के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, उसका चुनाव होना है। उसी दौरान ये मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पंचदशनम जूना अखाड़े ने जो कदम उठाया है और महामंडलेश्वर बनाया यति नरसिम्हानंद सरस्वती को, और उस यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बनाया जिसकी आम छवि अच्छी नहीं है, जो भड़काऊ भाषण देने के तौर पे जाना जाता है, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जिलों में, तो ऐसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाना, पीठाधीश्वर बनाना ठीक नहीं है। एक दारागंज इलाका पड़ता है प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। वहाँ पे एक बैठक की गई है और जिसमें इस मामले को प्रयागवाल सभा जो है उसने जो है बड़ा मुद्दा बना दिया है। सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, यानी कि महामंडलेश्वर की पदवी वापस नहीं ली गई और यति नरसिम्हानंद को इस पदवी से नहीं हटाया गया, तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। प्रयागवाल सभा के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है हमारे पास डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र, उन्होंने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल 25 तारीख को इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में किस तरीके की चीज़ें जो है अखाड़ा परिषद की मीटिंग के दौरान देखने को मिलती हैं। क्या यति महामंडलेश्वर पद पर जो है बरकरार रहते हैं या उनके खिलाफ जो है वो निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। और जूना अखाड़ा जिसने बनाया है तो उसने इन तमाम चीज़ों को सोच भी लिया होगा कि एक आदमी इतना विवादित है, कंट्रोवर्शियल है, तो उसके खिलाफ बवाल तो होगा ही साधु संतों के अंदर, तो उससे निपटने की हो सकता है उसने भी कोई तैयारी कर रखी हो और यति ने भी अपनी अलग से तैयारी कर रखी होगी। सब लोग अपनी फील्डिंग जमा के रखते हैं। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उस पर नज़र बनाए रखेंगे, आपको अपडेट ज़रूर कराएंगे। लेकिन पुलिस और साधु संतों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, आने वाला वक्त ही ये बता पाएगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।